दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 26 नवंबर 2023 कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और परिघा योग का संयोग रहेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की मर्यादा के अनुसार रविवार भगवान विष्णु और सूर्यदेव का दिन माना जाता है और हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार भी माना जाता है। सूर्य प्रकाश के द्योतक हैं और सूर्यदेव को हमेशा सूर्यवार के दिन यानी रविवार के दिन सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। अगर जिन जातकों का सूर्य कमज़ोर ग्रह में बैठा रहता है तो उनको सूर्य की आराधना के लिए सूर्य को अर्घ्य दें। लाल पुष्प, रोली और लाल वस्त्र को धारण करके अनेक प्रकार के लाल पुष्पों का से अर्घ्य और जल चढ़ाना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, हम सूर्यदेव को लाल फूल, रोली और अक्षत, मिश्री इस प्रकार की चीज़ों को इसलिए अर्पित करते हैं। सूर्यदेव प्रकाश के द्योतक माने जाएंगे। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करने की जब सूर्य दोस्तों हमारे जीवन में रात और दिन होते हैं, तो सूर्य जब हमारी आभा में आते हैं, आकाश मंडल में जब सूर्य आते हैं तो हमें दिन का एहसास होता है। दिन में हम अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और रात हमारी विश्राम के लिए होती है। इसलिए दिन रात के साथ सूर्य का उदय और अस्त होना इस सृष्टि की रचना के अनुसार जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, सूर्य भगवान प्रकाश, तेज, पुंज के द्योतक हैं, प्रतीक हैं और सूर्यदेव की आराधना करना बहुत ही आसान है दोस्तों। और ख़ास तौर से इस दिन अगर कोई सूर्यदेव का अगर व्रत पूजा जो भी करते हैं, जिनका सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है, सूर्य की उपासना करके और अर्घ्य दे करके और जल अर्पित करके सुबह अपना नित्य दैनिक कार्यों के अनुसार सूर्य की आराधना करने से अनेक प्रकार के राजसी योग भी हमारे मजबूत होते हैं दोस्तों। और ख़ास तौर से इस दिन अगर हम उपवास रखते हैं तो हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए अपने शरीर में, लाल फूल, रोली जैसे मैंने आपको बताया। और तो इस प्रकार अर्घ्य दे करके भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए। और सूर्य यानी रविवार जो है दोस्तों हमारे जीवन में विश्राम का दिन माना गया है। और हमारे शुरुआत से ही जब से हमने मानव जीवन में अवतार लिया, मानव जीवन में हम अवतरित हुए, जो भी नए लोग पैदा होते हैं, जाते हैं, तो रविवार को अक्सर हर जगह अवकाश रहता है, लोग आराम करते हैं, आरामदायक का प्रतीक है दोस्तों। इस दिन हमें गेहूं की रोटी और दलिया, दूध, दही, घी, चीनी इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करना चाहिए और लाल चीज़ों का प्रयोग करके भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और उसमें अगर हम काले तिल मिला करके सूर्य की पूजा करें तो और अच्छा माना गया है। ख़ास तौर से दोस्तों, जब रविवार को हम कहीं अपने घर से बाहर किसी भी शुभ कार्य के लिए या किसी भी कार्य से बाहर निकलते हैं तो हमें अगर हो सके तो पान, जो कि शुभ माना जाता है, उसको खाकर रविवार के दिन जाना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों, सूर्य भगवान का आदित्य स्रोत मंत्रस्य का पाठ करना चाहिए और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः
इसका मंत्र करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहम किरणम मनोवांछित फलम देहि स्वाहा। इस प्रकार का मंत्र ओम ह्रीं घ्रीं सूर्य आदित्याम क्लीं हूँ ओम घ्रीं सूर्य आदित्य। इस प्रकार का मंत्र जो है सूर्य देव जो है हमारे जीवन में हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरह हमको ले जाने का प्रयास करते हैं। जो जातक सच्चे भाव से मन वचन और कर्म से सूर्य देव की आराधना करते हैं, जिस प्रकार सूर्य के आभा मंडल में इतना तेज होता है, उसी प्रकार के तेज और कीर्ति यश हम प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार के दरिद्रता से हम दूर होते हैं। हमारे अंदर कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर होता है तो वह सूर्य अगर मजबूत होते हैं तो उससे हमें अनेक प्रकार से बल मिलता है। तो सूर्य जो है चमत्कार के देवता हैं दोस्तों, यानी हमारे जीवन को वृत्तांत को चमत्कार करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। अंधकार से हमको प्रकाश की तरफ ले जाने के सूचक हैं। इसीलिए दोस्तों सूर्य देव की पूजा करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। इसी अनुक्रम में रामचरितमानस में जब रामचंद्र जी वन को गमन कर रहे हैं, कल के प्रसंग में था निषाद राज गुह अनेक प्रकार से रामचंद्र के वन के जीवन को देख करके और जो उनका अयोध्या में जिस प्रकार से वह राजसी ठाट बाट में रहते थे और वन के जीवन को दोनों का अगर वह तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, अपने मन से सोच रहे हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया है कि सम और विषम परिस्थितियाँ इस प्रकार से होती हैं और रामचंद्र के चरित्र से हमको समझाने की पूरे प्रत्येक प्राणी मात्र को समझाने का प्रयास किया है। और वह जो है वास्तव में हमारे जीवन में पूर्ण रूप से सत्यता का प्रतीक है और हम अनेक प्रकार से प्रेरणा को उनके चारित्रिक जो कर्म हैं उन कर्मों से प्राप्त करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने विषम परिस्थितियों और सम परिस्थितियों को समान रूप से बिना किसी मन की शांति, मन में उनको हर जगह शांति का आभास होता था। तो मन की शांति से दोस्तों उन्होंने अपने जीवन को क्षमाशील बनाने का प्रयास किया। तो इसीलिए दोस्तों क्षमा जो होता है, अगर हम क्षमाशील बनते हैं तो ये जो है दोस्तों क्षमा जो है वीरों का भूषण कहलाता है। जो वीर पुरुष होते हैं, जो मर्यादित लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, क्षमा उनके जीवन का भूषण होता है। तो रामचंद्र के जीवन में क्षमा जो है उनके जीवन का बहुत ही अच्छा आदर्श स्वरूप था। और क्षमा दोस्तों जो सूरमा होते हैं, बड़े विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, उनका अलंकार है। देवताओं का दिव्य लक्षण होता है। जो भी भगवान दिव्य रूप में हमारे सामने भगवानों की हम आराधना करते हैं तो उनका दिव्य विलक्षण स्वरूप है। सच्चा वीर और साहसी दोस्तों इस संसार में वही है जो औरों की गलतियों, त्रुटियों और नासमझियों को क्षमा कर देता है। अनेक प्रकार की गलतियाँ जैसे कैकेयी जी ने की, उनके पिताजी ने की, रामचंद्र को वनवास दिया, लेकिन उन्होंने उसको कभी भी अपने अंतःकरण में नहीं रखा। हमेशा क्षमाशील अपने अंतःकरण में रहा। क्षमादान दोस्तों एक उत्कृष्ट साहस एवं अप्रतिम पराक्रम से कम है। यानी यह पराक्रम से बहुत ही ऊपर की धारणा है। और क्षमादान एक उत्कृष्ट साहस और अप्रतिम पराक्रम का प्रतीक है। यह भावपूर्ण और विशाल हृदय का परिचय होता है। जिनका हृदय विशाल होता है, जो भावनाओं से परिपूरित होते हैं, हर प्रकार के विषम और सम
भावनाओं से को एकीभूत करने की जिनमें क्षमता होती है और जिनके स्पर्श से कितने ही लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिनके सानिध्य से, जिनके संपर्क में आने से अनेक लोगों का हृदय, जिस प्रकार रामचंद्र के सानिध्य में रामचरितमानस का गुणगान करने से इस संसार में जितने भी सृष्टि के प्राणी मात्र हैं, अनेक लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है और वे अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलने में समर्थवान प्रतीत हुए हैं। और क्षमा एक ऐसा देवी तत्व है दोस्तों, जो स्वयं को अपकृत तो करता ही है, साथ ही औरों का भी उपकार करता है। यानी उससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। उस मार्ग में चलने का हम स्वयं को तो हम कृतार्थ बना लेते हैं और उससे हमारे स्वरूप को देख करके परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के जिस प्रकार के अवतरण किया, जिस प्रकार से उन्होंने मर्यादा की रचना की और अपने संस्कारों को परिष्कृत करने का मन बनाया और सम और विषम परिस्थिति को एकीभूत कर करके जीवन के आदर्शों को आगे तक पहुंचाने की कोशिश की। तुलसीदास ने जिस प्रकार का ये साहित्य की रचना की है, इस ग्रंथ की रचना की है, तो ये मन की शांति और क्षमाशील, अगर मन में हमारी शांति होगी तो हम हमेशा क्षमाशील बनेंगे। यही रामचरितमानस से हमको सीख मिलती है। इस प्रकार दोस्तों भगवान रामचंद्र हमको प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से आज भी संसार में, इस सृष्टि में हम रामचरितमानस का जो इसमें 7 अध्याय हैं, 7 अध्यायों का, इसमें अनेक प्रकार की चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, छंद हैं, श्लोक हैं, सौरठा हैं, तो सभी का, और श्लोक हैं संस्कृत के बढ़िया श्लोक हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी पुरानी, जहाँ से हमारी संस्कृति शुरू हुई वहाँ की पूर्ण छटा का वर्णन है। आज के प्रसंग में दोस्तों, जब निषादराज केवट यानी वहाँ भगवान राम जी संगवेपुर पहुँचे तो केवट से उनका संवाद हुआ। केवट जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, आदर किया और अनेक प्रकार की उनका जो वहाँ पर जीवन रहने का था, उनके लिए सुख सुविधा जुटाने का प्रयास किया। लेकिन परम परमेश्वर भगवान राम जी ने कहा कि अगर हमें वन मिला है, वनवास अगर हमारा हुआ है, तो जिस प्रकार मुनि और जिस प्रकार वनवास में लोग अपना जीवन, वन के जीवन को जिस प्रकार लोग चरितार्थ करते हैं, वही जीवन हमको बनाना, उसी जीवन का हमको सेवन करना है। हमको सुख सुविधा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने जीवन में नहीं करनी है। हमको जो वरदान मिला है उसको हम तिल भर भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, उसी को हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो तब लक्ष्मण जी से केवट जी का संवाद होता है कि इतनी परिस्थितियाँ हैं, आपको इतना दुख हुआ और अनेक प्रकार के कष्ट हुए, धरती है, घर है, धन है, नगर है, परिवार है, स्वर्ग है और नरक है आदि, जहाँ तक व्यवहार है, देखते सुनते और मन के अंदर विचारने में आता है, यह सब का मूल मोह ही है, परमार्थ से नहीं। ये लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि ये चीज़ें जो है केवल हमारे अंतःकरण में मोह के कारण समाहित होते हैं। उसी चीज़ को हमको अपने जीवन में उस भौतिक सुखों को नहीं उसका उपयोग करना चाहिए। तब कहते हैं कि सपने होय भिखारी नृपुर रंक नागपति होय, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रबंध जीवन को। तब जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाता है, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। और जो भी हमारे लिए इस प्रकार का परिदृश्य हो रहा है, वनवास हुआ है, तो इसको हमको सामान्य रूप में
लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। तब अस विचार नहीं की जब रोसु, कायों बाद न देहूँ दोषु, मोह निशा सब सो निवारी, एक हूँ सपन अनेक प्रकार। तब केवल जब उनसे कहते हैं कि जहाँ मतलब आप इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं, इस प्रकार का आपका शरीर है, और ऐसे शरीर वाले लोग अगर वन में इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। और वह माता पिता, वहाँ की प्रजा भी कहती है निसार राय की माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने इतने सुकुमार लोगों को बनवा दिया। तो इन्हीं भावों को मानव जीवन में लक्ष्मण जी ने अपने विचारों से, तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से, जब लक्ष्मण जी जगे हुए थे, रामचंद्र जी सो गए थे और सुमन जी सो गए थे, सुमन जी भी उनके पास वहाँ पर थे, और प्रजा सब जब वह नदी के किनारे पहुँचे थे तो वहाँ से वह प्रजा और अन्य प्रजा जो है वहाँ से चले गए। तो ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि किसी प्रकार के भी से हमें अपने मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। किसने क्या किया, इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, न कोई किसी को लाभ करता है, न देता है, न हानि पहुंचती है। ये सब विधि का विधान है। हमको अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में जिस प्रकार का जीवन यापन करना होगा, हमारे प्रारब्ध में जो चीज़ होगा वह अवश्य होगा। विधि के विधान को हम रोक नहीं सकते। तो और किसी को व्यर्थ दोष भी नहीं देना चाहिए। जैसे केकई हैं, उन्होंने वनवास दिया, वरदान लिए, उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य किया। उन्हें हमको राय बन जाने की राय दी, और पिताजी ने हमको अपने प्रण को पूरा करने के लिए हमको वनवास देने की आज्ञा दी। तो हम न किसी को इस संसार में, चाहे हमारे जीवन में कष्ट हों या हम अच्छा जीवन जी रहे हों, सम और विषम परिस्थितियों में हमको किसी को भी किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिए। और मोह निशा सब सोह निवारा, यानी सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। संसार में जब रात्रि हो जाती है, रात्रि में लोग सोते हैं, तो राजा रंक बन जाता है, और रंक जो है राजा बन जाता है। केवल दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं दोस्तों। तो इन दिवा स्वप्नों में जीने का हमको कभी भी एहसास नहीं करना चाहिए। यही जग जामिन जाग ही जोगी, परमार प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो योग करते हैं, जो साधना करते हैं, जिनके अंदर साधना करने की शक्ति होती है, वही संसार महानाट्यशाला में रात्रि में योग करने की उन्हीं के अंदर ही शक्ति होती है। जो परमार्थी होते हैं, परमार्थी प्रपंच वियोगी, और प्रपंच मायिक जगत से छूटे हुए हैं, किसी प्रकार की माया ममता मोह उनके अंदर अंतःकरण में नहीं होती है, वही इस संसार में परमार्थी होते हैं, दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं। और इस संसार में यानी जानिए तब ही जीव जग जागा, यानी जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। हमको जितने प्रकार के सांसारिक भोग विलास हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, और भौतिकता से जब हम दूर हो जाते हैं, भौतिक विलासों से हम वैराग्य ले लेते हैं, तो तभी हमारे जीवन में हम वास्तविक जीवन को जीने की और हमारे अंदर योग की साधना के भाव स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी जो है निषाद राज के भावों को, विचारों को बदलने के लिए, उनके हृदय को परिवर्तन करने के लिए, उनके दुख को देख करके, इससे पहले प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में यही था कि निषाद राज को बहुत कष्ट हुआ रामचंद्र की इस प्रकार की दशा को देख करके। ऐसे वन में रहने पर और धरती पर सोने पर इस प्रकार के कोमल चरित्र और कोमल शरीर के लोग जो हैं इतना कष्ट भोग रहे हैं, वह उनको उसी विषय में लक्ष्मण जी उनको
सही तरीके से और इस जीवन में हमको भौतिक आसक्ताओं से कितना परे रहना चाहिए और भौतिक आसक्ताओं के बिना भी हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं, उसके लिए हमको साधना, जो जिस व्यक्ति के अंतर्गत, जिस प्राणी मात्र के अंतर्गत योग और साधना का पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है, वह सम और विषम परिस्थिति को कभी विचार अपने मन में नहीं लाते हैं, उसका उपभोग करते हैं, भोग करते हैं, अपने जीवन को सक्षम बनाते हैं और इस संसार में मर्यादित कार्य करते हैं और अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी नाव को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। होय विभोग मोह ब्रह्मभागा तब रघुनाथ शरण रागा सखा परम परमार्थ मन क्रम वसन राम पत्नी। तब कहते हैं कि विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है। अगर हमको विद्या और बुद्धि के संयोग से जब हमारे अंतःकरण में विवेक जाग जाता है, होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तो स्वयं ही हमारा जो भ्रम है, हमारे अंदर जो संशय होते हैं, अनेक प्रकार की कल्पना हम करते हैं, भ्रम में फंसे रहते हैं, संशय में फंसे रहते हैं, वो अपने आप ही छूमंतर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और तब रघुनाथ चरण रागा, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। तब हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर के भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं और हमको वास्तविक सुख की प्राप्ति वही होती है। वही हमारे भौतिक सुख का सबसे बड़ा आधार होता है। और ये सखा परम परमार्थ ये हो, ये सखा मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। जिस व्यक्ति का, जिस प्राणी मात्र का इस संसार में, इस सृष्टि में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को जो सच्चे मन से, अपने अंतःकरण से, अपने मन कर्म और वचन से पूर्ण साधना के साथ उनके अस्तित्व में डूब जाता है, विलीन हो जाता है, भक्ति मार्ग में ब्रह्म में लीन हो जाता है, वही इस संसार में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ परमार्थ का भागी होता है। जिस पर रामचंद्र की कृपा होती है वही सिद्धि की प्राप्ति करते हैं और इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति, ये माया मोह और भौतिकवाद से हम दूर होकर के भगवान के चरणों में हमारा चिंतन चला जाता है और हम हमारा मन वचन और कर्म से हम भक्तिमय जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार के भाव लक्ष्मण जी ने रामचंद्र के विषय में निषाद राज को कि मन को परिवर्तित किया। उनके मस्तिष्क में जिस प्रकार का संशय था कि क्यों इनको वन भेजा, क्या होगा, तब लक्ष्मण जी ने उनको समभाव बनाने के लिए अपने भाव को दर्शित किए। किसी प्रकार से भी अपने पारिवारिक दृष्टि को और कहीं पर भी किसी की अवहेलना न करते हुए उन्होंने समभावों को विचार करके विधि ने हमको जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है और विधि के अनुसार विधि ने हमारे लिए जो रचा है उसका हमको उपभोग करना चाहिए और उसी में हमको संतोष की प्राप्ति करनी चाहिए। तब राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूपा अविरत अलख नादि अनूपा। लक्ष्मण जी अपने प्रिय भाई जो रामचंद्र जी से दोस्तों शेखनाग के अवतारी थे लक्ष्मण जी, और इसीलिए रामचंद्र के सानिध्य में वह बचपन से ही रहे। उनको राम जी के जीवन का पूरा वृतांत मालूम था और किसी प्रकार का संशय और भ्रम उनके मस्तिष्क में नहीं था। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तब वह कहते हैं श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है, इसीलिए पर मर्यादा पुरुषोत्तम परमेश्वर कहा गया है। वे अविगत जानने में न आने वाले हैं या किसी की समझ में उनका चरित्र चित्रण है आसानी से उनका चरित्र चित्रण किसी को नहीं पता होगा। और अलग स्थूल दृष्टि से देखने वाले जो प्राणी जो है सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखेगा तो राम जी की वास्तविकता को नहीं समझ सकता है। अनादि हैं, आदि रहित हैं, जिनका आदि है न अंत है, और अनुपम हैं, उपमा रहित है। किसी प्रकार की उपमा करने की आवश्यकता नहीं है। उनका दिव्य रूप इस प्रकार का है, किसी से उनकी उपमा नहीं की जा सकती है।
और सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका और कहीं नित्य नेति निरूपहि वेदा, और वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार के दिव्य गुणों से, इस प्रकार के चारित्रिक संगठन से, इस प्रकार के चारित्रिक रूपरेखा से राम जिनका चरित्र बना है, इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ये विचार लक्ष्मण जी ने स्पष्ट रूप से जो है निषाद राज को समझाया, और राम जी की दिव्यता का, उनकी भव्यता का, उनकी विशालता का और उनकी अलौकिक माया का परमार्थ स्वरूप और परम ब्रह्म होने का जो उनको श्रेय प्राप्त हुआ, वह इन्हीं गुणों से उनको प्राप्त हुआ। इस प्रकार के भाव पर उन्होंने व्यक्त किए। भगत भूमि भूषर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मिथहि जग जान। भरत भूमि भूषर सुरभि, वही कृपाल श्री राम जी भक्त भूमि और ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है लक्ष्मण जी के माध्यम से कि वही कृपालु भगत भूमि भूषर सुरभि सुर, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए, इतने लोगों के हित के लिए जो जैसे भक्त है सामाजिक लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। भूमि है, भूमि में दोस्तों हमको शरण मिलती है धरती माता। इतना कितने भी लोग अगर इस संसार में पैदा होते हैं, सबके भार को अपने ऊपर बर्दाश्त करती हैं। ब्राह्मण हैं जो पूज्य होते हैं, भगवानों को प्राप्त करने की दशा, प्राप्त करने का मार्ग हमको बताते हैं। गौ है, गौ के बराबर गौ माता कहा जाता है, गौ माता की प्रतीक हैं। और गौ दोस्तों किसी भी व्यक्ति का चरित्र अगर गौ गाय के समान होता है तो उसको गौ का उपमा दी जाती है। तो गौ गाय ही एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जानवर है जो बहुत ही सीधाई का प्रतीक है। और देवताओं के हित के लिए इतने लोगों के भगवान रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में अवतार इसलिए लिया कि संसार में उनको भक्तों का, धरती का, ब्राह्मणों का, गौ का और देवताओं की रक्षा करनी थी। उनके जीवन को, सृष्टि को आगे चलाने के लिए उन्होंने इतने लोगों का हित करने के लिए और अनेक प्रकार के अत्याचार, अनाचार, बुराई से सच्चाई, असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए अपने को मानव रूप में अवतरित होकर के इस संसार को, सृष्टि को हमेशा बचाने का प्रयास किया। और जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं, उनकी इस प्रकार की लीलाओं को सुन करके, समझ करके, अंतःकरण से हम जब सुनते हैं, विचारते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे जितने भी सांसारिक जंजाल हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, माया, मोह, ये मेरा, ये तेरा, अहम भाव और अपने वर्चस्व के भाव, इस प्रकार के जितने प्रकार के भी सांसारिक मोह माया के जंजाल से हम जो रहते हैं, वह हमारा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। ये रामचंद्र जी की महिमा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार के विचारों से, इस प्रकार के चारित्रिक संगठन से, इस प्रकार के मनोभावों से, इस प्रकार के दिव्य रूप के जो भंडार हैं और जो परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह उनके अंदर इतना, यानी अगर उनकी कृपा हमारे अंदर हो जाती है तो इसीलिए उन्होंने इतने लोगों का लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण में जो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मानव रूप में अवतार लेकर के इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सखा समुझी अस परिहर मोहु सिय रघुबीर सनरथो। तब वह कहते हैं
कि हे सखा ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि वह कि हे सखा, वो कहते हैं केवट के संशय को, केवट के मन में जिस प्रकार के विचार आते हैं, भाव आते हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनको रामचंद्र जी की भक्ति में लीन होने के लिए कहते हैं सखा समझी असपरि और मोह। हे सखा ऐसा समझ, मोह को हमेशा, जो आपके अंतःकरण में मोह है, माया है, भौतिक सुख है, उनको त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना मन लगाइए। और इस प्रकार रामचंद्र जी कहत राम गुण भा भिनु सारा, यानी इस प्रकार राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। यानी रामचंद्र जी सोए हैं, सुमंत जी सोए हैं, और सीता जी सोई हैं, और लक्ष्मण जी और केवट जो निषाद राज हैं, उनके मन में इस प्रकार का संवाद चल रहा है दोनों आपस में। लेकिन रात भर उनको जागना था। रामचंद्र की मर्यादा का पूरा बखान उन्हें किया, राम जी को पता ही नहीं है। वह अपना अचेतन अवस्था में, चेतना उनको जब आएगी, और तब वह इस ऐसे करते करते इस प्रकार का वृतांत करते हुए उनको सुबह हो गया। तब जगत महत्व, तब जगत का मंगल करने वाले, उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। तब परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जब सवेरे हुआ तो सवेरे हुआ उनकी नींद खुली और वह जाग गए। सकल सूत करी राम नहावा, सूझी सुजान बट क्षीर मगावा, अनुज सही सिर जटा बनाई, दीघ सुमंत नयन जल छाई। तब क्या होता है दोस्तों, तब जब लक्ष्मण जी और निषाद राज जो अंगद केवट थे, उनके बीच में जो वार्तालाप हो रही थी रामचंद्र के पूरे जीवन वृत्तांत के बारे में, और इस संसार के माया मोह के जाल से दूर होकर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में हम मन वचन और कर्म से अगर उनका ध्यान लगाएंगे, हम स्वतः ही हमारे अंतःकरण से अनेक प्रकार के भौतिक सुख और माया मोह का जाल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और हम एक साधक के रूप में अवतरित हो जाएंगे। तब वह कहते हैं सकल सोच करी नाम रहावा, सोच के सब कार्य। तब रामचंद्र जी उठे, सब कार्य पूरा हुआ, नित्य कर्म जो पूरा हुआ, सूर्य सुदान वर क्षीर मंगावा। तब पवित्र और सुदान श्री रामचंद्र जी स्नान किया और अनुज सही सिर जटा बनाई। तब फिर यानी बड़ का दूध मंगाया, और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर यानी जटाओं को, अपने उनकी जटाएँ थी, मुनि वेश में थे, और मुनि के वेश में जटाएँ रखना नितांत जरूरी है। और मुनि का वेश वैसे ही जो पुराने ऋषि मुनि थे दोस्तों, वह उनकी जटाएँ हो जाती थी, ऊपर भगवान की ऐसी अनुकंपा थी, तो उन्होंने बड़ के पेड़ से दूध निकाल करके उस दूध को मंगा करके उसे अपनी जटाएँ धोई। और यह देखकर सुमंत जी नेत्रों में तब इस प्रकार के भावों को देख करके और इस प्रकार की परिदशा को देख करके सुमंत जी अभी उनके साथ हैं, उनकी आँखों में जल भर आया कि परम ब्रह्म परमेश्वर की क्या माया है, उसको वह पूरा देख रहे हैं। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोर प्रसन्न अति दीना, नाथ कहूँ अस कौशल ना था, ले रथुराय राम कैसा। हृदय दाव अति बदन मलिना, उनका हृदय अत्यंत जलने लगा। तब सुमन जी का हृदय बहुत ही जलने लगा, और मुंह में उनकी उदासीन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। ये आज्ञा मुझे रथ लेकर आपके साथ यहाँ तक आने के लिए मुझे आज्ञा दी है, और दशरथ जी ने मेरे से अलग से इस बात को बताया कि आप रामचंद्र के साथ रथ लेकर के वहाँ जाओ। अब आगे क्या कहते हैं, बनु दिखाए सुर सरे अनुवाई, आने हो फिर वेग दो भाई। तब कहते हैं बनु दिखाए सुर सरे अनुवाई, दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाए। तब उन्होंने कहा वहाँ से गंगा स्नान करके आप लोग अयोध्या को वापस वहाँ से ले आना करके ऐसी आज्ञा मुझे राजा ने दी है। तब वो कहते हैं और सब संशय और यानी
आने हूँ फेरी भीग दो भाई, लखन राम से आने हूँ फेरी, संशय सकल सको सिमरी। तब वो कहते हैं कि सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण सीता राम को फिरा लाना, यानी दोबारा उनको वापस वहाँ तक गंगा जी का पवित्र स्नान करके पूरा वनवास हो गया करके वहाँ से आप उनको लौटा लेना। इस प्रकार के भाव जो है सुमंत जी जो है रामचंद्र से पाते हैं कि रामचंद्र ने मुझको यानी दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा मुझे दी है कि गंगा की पवित्र पवित्र स्नान करके उनको अयोध्या लौटा आना। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। नृप अस कहूँ गुसाई जसो, करऊँ करऊँ बलि सोई, कर बिनती पाए न परऊँ, दीन बाल जिम रोई। तो वो कहते हैं कि नृप अस कहूँ गुसाई जसो, महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें। यानी महाराज ने मेरे को जिस प्रकार का के भाव कहे थे, उनके अंतःकरण में जिस प्रकार के भाव आपके प्रति हैं, जो उन्होंने मेरे को कहा था वही भाव मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कह दिया। अब आपकी जो राय हो, आपकी जो मर्यादा हो, और मैं वही करूं। आप जो मेरे को आज्ञा देंगे और वही मैं करूं। जब राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया दोस्तों, वो 20 से क्यों लौटेंगे? ये एक दशरथ जी की माया से रामचंद्र जी के बिना दशरथ जी नहीं रह सकते थे। अनेक प्रकार से उन्होंने अपने भावों को इस प्रकार के व्यक्त किया कि उनके लिए असमंजस इस बात की थी कि कैकेयी को दिए गए जो वरदान थे उनका परिपूर्ण करना था। इसीलिए फिर भी माता पिता का स्नेह होता है, माया मोह में जो डूबे जो रहते हैं, यानी माया मोह का ऐसा चक्र है जो बार बार अपने जो हृदय में जिनका चिंतन रहता है, बार बार वही राम भक्ति में वो भी लीन थे दोस्तों। लेकिन वह उनको लौटा लाने के लिए कहते हैं। लेकिन सुमंत जी ने अपने स्वतंत्र विचार स्पष्ट रूप से राजा के जो अंतर्मन के भाव थे उनको कहा, और कर विनती पायन परयु दीन बलि जिम रोई। तब कर विनती पायन परयु, मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ। तब कहता है मैं आपकी बलिहारी देता हूँ, आपकी बलैया लेता हूँ। इस प्रकार विनती करने से श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तब उनको यही मालूम था कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि राजा की आज्ञा है कि वहीं तक तुम जाना, उससे आगे तुम मत जाना। तो मंत्री हैं, उनको राजा की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना है, क्योंकि मर्यादा तभी चलेगी। सुमंत जी एक बार भी इधर की उधर नहीं कर सकते हैं, और वह राजा ने जो उनको आज्ञा दी है, जिस कार्य के कर्तव्य निष्ठा के लिए उनको वहाँ भेजा गया है, उन्होंने दशरथ जी के पूरे भावों को, विचारों को रामचंद्र से व्यक्त किया, और अनेक प्रकार के भाव उनके अंतर्मन में आए कि मैं अगर अयोध्या वापस जाऊंगा, अकेला मैं वापस जाऊंगा यहाँ से, राम लक्ष्मण और सीता वन को चले जाएंगे और मैं वापस जाऊंगा। तब वह सोचते होंगे अपने मन में कि मैं किस मोड़ से लेकर के अयोध्या में जाऊंगा, रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। और ये भी दशरथ जी ने कहा था कि रामचंद्र जी अगर नहीं आए तो सीता को तो तुम अवश्य लौटा के आना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ से वन को चले जाते हैं, और जो सुमंत जी हैं वो वहाँ से लौट आते हैं। उनके मन में संशय हो रहा है, अनेक प्रकार के भावों से वह सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था उनकी हो गई है। यानी किस प्रकार के भाव, अपने भावों को, पूरा विचारों को उन्होंने रामचंद्र से जो राजा का संदेश उनके लिए था, वहाँ से जो उससे आगे वो नहीं जा सकते हैं, और जो संदेश था उस संदेश को पूरा वृतांत कहा। और इन्हीं भावों को देख कर के जब रामचंद्र से वो बिछुड़ रहे थे, ऐसे विरह के वर्णन को देख कर के, विरह दशा को देख कर के, और सुमंत जी के आँखों में जल भर आया और वह रोने लगे, और वह रामचंद्र के चरणों में उन्हें सिर नवाकर उनको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और उन्होंने राजा की बातों को कहा। लेकिन दोस्तों, मर्यादा की रचना करने के लिए, मर्यादा का अनुपालन करने के लिए, इस संसार को, सृष्टि की रचना करने के लिए राजा ने रामचंद्र से कुछ नहीं कहा, लेकिन सुमंत से कहा। रामचंद्र को तो उन्होंने 14 साल का वनवास कैकेयी के कहने पर उनको देना पड़ा। प्रण के और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल रीति है, उसकी मर्यादा है।
रघुवंश की यही नीति है। यही नीति और वेद भी कहते हैं दोस्तों, माता पिता की आज्ञा का अनुपालन करना, गुरुओं के अनुसार अपना रास्ता, अपनी दिशा को बनाना, और जो प्रजा है, प्रजा के अनुसार पूरे साम्राज्य की रक्षा किस प्रकार से करती है। और तभी कहा है दोस्तों, कोई भी राजा होता है, उस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी होती है तो वह राजा जो है नरक का अधिकारी है। तो इस प्रकार के भाव रामचरितमानस में मिलते हैं। जो दोस्तों आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सामाजिक हैं, आध्यात्म में हैं, सभी लोगों को ऐसे भावों के विचारों से अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है, और यह हमारे जीवन को चरितार्थ करता है, हमारे जीवन के लिए कर्तव्य निष्ठा का पालन करता है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने अपने चरित्र से, अपने आदर्शता से, अपनी मर्यादा के माध्यम से समाज में इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया, जिसका तुलसीदास जी ने बड़ी हृदयस्पर्शी ढंग से वर्णन किया है। इन्हीं भावों को दोस्तों हमें अपने अंतःकरण में विराजमान रखना चाहिए। इस प्रकार जो है सुमंत जी भी अपने, जिस प्रकार की उनको आज्ञा मिली है, जिस प्रकार के भाव हैं, अनेक प्रकार की दुविधा में बढ़ के अंतर्मन में परम ब्रह्म परमेश्वर, एक तरफ जहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी से बिछोड़ने का संशय है, दूसरी तरफ राजा के पास उनको जाना है। राजा चौथी अवस्था में हैं, राजा के मंत्री हैं, राजा के आज्ञा के प्रतिकूल कोई भी कार्य वो नहीं कर सकते हैं, इस दुविधा में पड़े हुए हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना, कल किसी दूसरे प्रसंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। और हमारे जीवन में दोस्तों यही मर्यादा है, मर्यादा का वास्तविक अर्थ समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो हमें जिस प्रकार के कार्य और कर्तव्यों के लिए इस संसार में, सृष्टि में हमको अवतरित, जिस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी मानव रूप में अवतरित होकर अनेक प्रकार के बताया था दोस्तों कि जो यानी जो भी इस प्रकार के लोग होते हैं वह जो है देवताओं की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए, और पूरी प्रजा की रक्षा करने के लिए भक्त है, भूमि जो जमीन होती है धरती की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए, और देवताओं के हित करने के लिए संसार में पैदा होते हैं। वही दोस्तों सबसे बड़े, यानी जो मैंने बताया शांति के जो दूत होते हैं, वही इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो दोस्तों हमें भी अपने जीवन में शांति का मार्ग अपनाने के लिए और मर्यादा की रचना करने के लिए अपने कर्तव्य निष्ठाओं का पालन करके अपने जीवन को आगे को बढ़ाना चाहिए। अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से दोस्तों, अगर हम नित्य की प्रेरणाओं को रामचंद्र के जीवन से अगर थोड़ा भी अपने मस्तिष्क में कुछ भी प्रतिशत भी अगर हम अपने चरित्र को उसके अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे तो हम इस संसार के भौतिक और अनेक प्रकार की माया मोह के बंधन हैं, उनसे हमेशा छुटकारा पा सकते हैं। और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरणों में हमारा नित्य भक्ति का मार्ग, भक्ति हमें अपने स्वतः ही हमारे अंतःकरण में भक्ति के भाव पैदा होंगे और हम इस संसार में अच्छे कार्य करके मानव कल्याण का कार्य कर सकते हैं। यही आज के प्रसंग का सबसे अच्छी प्रेरणा है। सबके मंगल भव की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबका जीवन, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और परम परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद सबका बना रहे। सबके मंगल भव की कामना।